अक्सर मैं देखता हूँ कि आप लोगों की सिविल सर्विस एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित तमाम डाउट, तमाम सवाल बने रहते हैं कि प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहती है, मुख्य परीक्षा में क्या कट ऑफ रहती है, फाइनल क्या कट ऑफ रहती है, किन पेपरों के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है, कौन से पेपर वो हैं जो केवल क्वालिफाई करने होते हैं, उसमें केवल पासिंग नंबर चाहिए होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात कर लेते हैं। और ये 2020 का जो सिविल सर्विस एग्जाम था ना, उसकी कट ऑफ है, ये याद रखिएगा। ये आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम 3 चरणों में होता है, 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है, फिर आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम होता है, फिर आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू होता है। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि 2 पेपर होते हैं। एक आप देखते हैं कि पेपर पहला, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन के नाम से कह देते हैं, दूसरा पेपर जिसे आप लोग सी सेट के नाम से जानते हैं। और जो पहला पेपर होता है ना, इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, 200 नंबर का रहता है। और जो दूसरा पेपर रहता है सी सेट का, इसमें 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और 200 नंबर का रहता है। जो पहला पेपर है ना सामान्य अध्ययन का, इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और जो सी सेट है, इसमें आप लोगों को केवल क्वालिफाई नेचर का पेपर है। इसमें आपको 27 क्वेश्चंस यानी कि 33% नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और दूसरे पेपर में आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है, पास होना जरूरी है। पहले पेपर में टॉप करिएगा सभी आप, ठीक है, जितने ज़्यादा कर सकते हैं, जितने अच्छे नंबर ला सकते हैं पहले पेपर में लाइए। उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, लिस्ट कट ऑफ जाएगी और आप मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पहुंच पाएंगे। अब देखिए, लिखित परीक्षा की बात करें तो पेपर ए की बात करें तो एक कंपलसरी इंडियन भाषा यानी कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उनमें से एक भाषा आपको चुनना पड़ती है। अगर हिंदी आपने चुना तो ये आप देखते हैं कि क्वालिफाई नेचर का है और ये 3 घंटे का होता है और 300 नंबर का रहता है। 25% आपको नंबर लाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर अगर 300 में से आप ले आते हैं तो पास हो जाते हैं। पेपर भी जो इंग्लिश का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का रहता है। इसमें भी आप लोगों को 25% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर आप ले आते हैं तो पास हो जाते हैं। और याद रखिए, मेरिट लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाई नेचर के हैं। फिर आप देखिए, जो मेरिट बेस पेपर हैं वो निबंध हो गया आपका, और आप देखिए जीएस के 4 पेपर हो गए, और आप देखते हैं ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। यानी कि आप देखेंगे कितने 6-7 पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं। तो निबंध की अगर हम बात करें तो आप देखें 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। और पेपर जनरल स्टडीज का पहला पेपर आप देखते हैं कि 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। जीएस का दूसरा पेपर 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। जीएस का तीसरा पेपर आप देखते हैं कि 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और जो जनरल स्टडीज पेपर 4 है ना, ये भी 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और ऑप्शनल जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए आपने इतिहास रखा, भूगोल रखा, इकोनॉमी रखी, तो आपके सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर भी आप देखेंगे 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। दूसरा पेपर भी आप देखेंगे 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और इस तरह से टोटल आप देखेंगे 1750 नंबर आपके हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के। और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, और आप लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, साक्षात्कार, ये 275 नंबर का रहता है। तो 1750 ये हो गए, 275 ये हो गए, ये जोड़िए 2025 हो गए। 2025 नंबर के आधार पर आपको कोई पद मिल रहा है, यहां से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको कोई पद दिया जाएगा 2025 नंबर के आधार पर। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप ये देख लीजिए, 2020 की कॉपी है एक तरह से, आप देखिए वो रिजल्ट है, कट ऑफ, ठीक है। ये आप देखिए प्रीलिम्स का हो गया, ये मुख्य परीक्षा का हो गया, ये आप देखिए फाइनल हो गया आपका। यानी कि आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के नंबर जोड़ दिए गए और इंटरव्यू के जोड़ दिए गए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, और प्रीलिम्स में पहले पेपर की बात हो रही है, दूसरे पेपर की आपको बता चुका हूं, जो सी सेट होता है, जिसमें आप देखते हैं कि 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का रहता है और 200 नंबर का रहता है। एक केवल क्वालिफाई प्रवृत्ति का पेपर है, इसमें अगर आप 33% नंबर ले आते हैं आप पास हो जाते हैं। और जो कट ऑफ बनेगी पहले पेपर के, जीएस के पहले पेपर के आधार पर बनेगी, जो 2 घंटे का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जिसने जो जनरल कैटेगरी में है
वो 200 नंबर में से अगर आप देखें कि 92.51 नंबर ले आया होगा, उसका प्रीलिम्स हो गया होगा। ठीक है, कम से कम की बात हो रही है। जो ईडब्ल्यूएस, जो आप देखते हैं 10% आरक्षण की बात हुई ना ईडब्ल्यूएस को, तो वो अगर 77.55 नंबर 200 में से लाए होंगे तो उनका प्रीलिम्स निकल गया होगा, और इससे ज़्यादा वालों का तो निकल ही गया होगा, नॉर्मल सी बात है। ये न्यूनतम रखा गया है, मिनिमम। ओबीसी वाले 89.12, एससी वाले 74.84, और एसटी वाले आप देखेंगे 68.71, और पीडब्ल्यूडी 1 2 1 2 3 5। ये आप लोगों को और बात बता दूं, ये विकलांगता की श्रेणियां होती हैं। ये विकलांगता की क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। इनके बारे में बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये भी कई बार आप लोग पूछते रहते हैं। पीडब्ल्यूबीडी 1 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 1, इस श्रेणी में दृष्टि दोष वाले अभ्यर्थियों को रखा जाता है, चाहे वे कम दृष्टि वाले हों या फिर दृष्टिहीन हो। पीडब्ल्यूबीडी 2 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 2, इस श्रेणी में श्रवण दोष और बाधिरता से प्रभावित विकलांग व्यक्तियों को रखा जाता है, अभ्यर्थियों को। पीडब्ल्यूबीडी 3 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 3, इस श्रेणी में चलन संबंधी विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को रखते हैं, और जिसमें कुष्ठ के ठीक हुए मरीज हो गए, सेरिब्रल पाल्सी हो गए, बोनापन हो गए, तेजाब हमले से प्रभावित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से संबंधित। पीडब्ल्यूबीडी 4 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 4, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विशिष्ट ज्ञान अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता वाले अभ्यर्थियों की श्रेणी होती है। पीडब्ल्यूबीडी 5 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 5, श्रेणी में 1 से 4 की विकलांगता से मिलकर हुई है, और बहु विकलांगता जिसमें आप देखिए डेफ, ब्लाइंडनेस, बधिरता और दृष्टिबाधिता का साथ में होना भी शामिल है, और ऐसे सभी अभ्यर्थी इस श्रेणी का हिस्सा रहते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए इनकी कट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी 1 वालों के लिए 70.06 गई थी, 2 वालों के लिए 63.94, 3 वालों के लिए 40.82, और पीडब्ल्यूबीडी 5 वालों के लिए ये आप देखिए 42.86। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, यानी कि आप देखिए 1750 नंबर में से कम कितने नंबर ले आइए कि आपकी मुख्य परीक्षा निकल जाए और आप इंटरव्यू में पहुंच जाए, मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या रहे। तो इसमें आप देखेंगे कि 1750 नंबर में से जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और 736 नंबर अगर आप ले आए तो आपका मुख्य परीक्षा हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 667, ओबीसी के लिए 698, और एससी के लिए 680, एसटी के लिए 682, और पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 648, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 699, पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 425, और पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 300। और अगर हम लोग फाइनल की बात करें, फाइनल में कौन नंबर जुड़ जाते हैं, ये 1750 जुड़ जाते हैं, 1750 और आपके 275, यानी कि 2025 नंबर में से कम कितने नंबर ले आए कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और आपको कोई पद मिल जाए। तो ये जनरल कैटेगरी में 944, और ईडब्ल्यूएस के लिए 894, ओबीसी के लिए 907। देखिए ओबीसी वर्ग की ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जा रही है। एससी के लिए 875, एसटी के लिए 876, पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 867, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 910, और पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 675, पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 665। ये आप लोग याद रखिएगा। नीचे दिया भी गया है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ मार्क ऑन द बेसिस ऑफ जीएस, पहले पेपर के आधार पर आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ बनेगी। दूसरा पेपर क्वालिफाई प्रवृत्ति का रहता है, 33% नंबर आपको लाने होते हैं। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन सब्जेक्ट में 10% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। किसमें, जीएस के पहले पेपर में, ऐसे में, निबंध में, जीएस के दूसरे पेपर में, जीएस के तीसरे पेपर में, जीएस के चौथे पेपर में, ऑप्शनल के पहले पेपर में, ऑप्शनल के दूसरे पेपर में। इसका मतलब आपको समझ रहे हैं कि अगर आप देखिए किसी इंसान के निबंध में आप देखिए 250 में से 250 नंबर आ जाए, कह रहा हूं आते नहीं है, ये आप लोग याद रखिए, बता रहा हूं उदाहरण के लिए, और बाकी सभी पेपर में 250 में 250 नंबर आ जाए, ऑप्शनल के एक पेपर में 10% नंबर ना आए तो वो फेल माना जाएगा, याद रखिएगा। तो कम से कम 10% हर सब्जेक्ट में लाना है, अधिकतम जितने ला सकते हैं लाइए।
अधिकतम नंबर जितने ले आओगे उस आधार पर आपको फायदा भी मिलेगा, तो ये याद रखिएगा इसमें। तो कम से कम 10% हर पेपर में आपको चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये कट ऑफ है, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देख सकते हैं अपना। ठीक है, आपका कोई सवाल हो सुझाव हो तो बता दिया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर।